क्या विधाता स्वयं विधि के विधान के आगे विवश हो जाता है? कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी पर जब सूतपुत्र कर्ण के रथ का पहिया धरती के गर्भ में धंस गया था, तब सामने साक्षात नारायण यानी वासुदेव कृष्ण उपस्थित थे। त्रिलोकीनाथ चाहते तो अपने एक संकेत मात्र से उस महायोद्धा के प्राण बचा सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक निहत्थे वीर को मृत्यु के मुख में जाते देख माधव केवल मौन रहे। आखिर क्यों? क्या यह पांडवों का प्रतिशोध था या फिर धर्म की कोई ऐसी गूढ़ नीति जिसे आज तक हम समझ नहीं पाए? आज रहस्य के इसी सबसे बड़े पर्दे को हम उठाएंगे। हरे कृष्ण मित्रों, महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, यह मानव जीवन के हर उस संघर्ष का दर्पण है जहां धर्म और अधर्म आमने सामने होते हैं। कुरुक्षेत्र के उस महासमर में अनगिनत महारथी वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु दानवीर अंगराज कर्ण का वध आज भी सबसे अधिक विचारणीय और पीड़ादायक माना जाता है। अक्सर हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि करुणा के सागर साक्षात नारायण ने उस सूर्यपुत्र को मृत्यु के अंधकार में क्यों जाने दिया? क्या यह एक निहत्थे योद्धा के साथ अन्याय था? आज के इस वीडियो में हम उसी विधि के विधान की गहराइयों में उतरेंगे। हम जानेंगे कि माधव के उस मौन के पीछे का सबसे बड़ा रहस्य और कड़वा सच क्या था। यह जानना केवल इतिहास को समझना नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के जीवन में कर्म और धर्म के मार्ग को पहचानना है। महाभारत के 17वें दिन का वह भयानक दृश्य अपनी आंखों के समक्ष लाइए। कुरुक्षेत्र की उस रक्त रंजित भूमि पर एक ऐसा महायोद्धा खड़ा था जिसके अद्भुत शौर्य से स्वयं देवराज इंद्र भी कांपते थे। सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण किंतु उस अंधकारमय दिन विधि का विधान कुछ और ही क्रूर नियति तय कर चुका था। माता पृथ्वी के भयंकर श्राप के कारण उनके रथ का पहिया अचानक धरती के गर्भ में गहराई तक फंस गया था। उस क्षण कर्ण पूर्णतः निहत्थे और असहाय थे। उन्होंने अपने चिर प्रतिद्वंदी अर्जुन से धर्म की दुहाई दी और युद्ध रोकने का आग्रह किया। उनके ठीक सामने रथ पर स्वयं त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण विराजमान थे। माधव, जो संपूर्ण जगत के रक्षक हैं, वे अत्यंत शांत आंखों से उस सूरवीर की मृत्यु के जाल में उलझते हुए देख रहे थे। आखिर क्यों उस करुणावतार ने कर्ण की रक्षा के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाया? जैसे ही उस निहत्थे योद्धा ने अर्जुन को बाण चलाने से रोकते हुए धर्म का स्मरण कराया, तब वासुदेव कृष्ण का मौन टूटा। माधव की वाणी में पूरे ब्रह्मांड की गूंज थी। उन्होंने अत्यंत कठोर परंतु सत्य वचनों में कहा, हे सूतपुत्र, आज संकट की इस घड़ी में तुम्हें धर्म कैसे स्मरण आ रहा है? कृष्ण ने कर्ण को उनके ही अतीत के कर्मों का दंड दिखाया। उन्होंने पूछा कि जब लाक्षागृह में षड्यंत्र रचकर पांडवों को जीवित जलाने का प्रयास हुआ था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब कौरवों की भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और तुमने उसे निर्लज्जता से अपमानित किया, तब वह आदर्श धर्म कहाँ सो गया था? यह विधि का विधान है कि जो व्यक्ति दिन भर अधर्म रूपी वृक्ष को सींचता है, अंत समय में धर्म की उसकी रक्षा के लिए नहीं आता। उस महाकाव्य का एक और कड़वा सत्य यह है कि अंगराज कर्ण भली भांति जानते थे कि वे अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। दुर्योधन ने उन्हें समाज में सम्मान दिया था और इसी कृतज्ञता के बोझ तले दबकर कर्ण ने अपने मित्र के हर पाप का मौन समर्थन किया था। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से पूर्व ही कर्ण को उनका वास्तविक परिचय देकर पांडवों के पक्ष में आने का प्रस्ताव दिया था, परंतु उस महायोद्धा ने धर्म के स्थान पर अपनी मित्रता को चुना। यही उनका सबसे बड़ा पतन था। माधव किसी ऐसे योद्धा की रक्षा कैसे कर सकते थे जिसने जानबूझकर विनाशकारी अधर्म की ढाल बनना स्वीकार किया हो? जब मनुष्य स्वेच्छा से अधर्म का मार्ग अपनाता है तो स्वयं नारायण भी उसके विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं करते। यही शाश्वत सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी पर कर्ण को अपने सबसे घोर पाप का स्मरण कराया। वीर अभिमन्यु का वध माधव ने सिंह गर्जना करते हुए पूछा, हे अंगराज, जब चक्रव्यूह में फंसे एक निहत्थे बालक को तुम 7 महारथियों ने मिलकर निर्दयता से घेर लिया था, तब तुम्हारा यह सूरवीर धर्म कहाँ छिपा गया था?
एक सच्चे योद्धा का यह आचरण कदापि नहीं होता कि वह पीछे से किसी का धनुष काटे। कर्ण ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उस महापाप में भागीदार बनकर अपने बचे कुचे पुण्य को भी भस्म कर दिया था। उस क्रूर कृत्य ने माधव के हृदय को गहरी पीड़ा दी थी। जो व्यक्ति एक निहत्थे बालक के प्रति करुणा न दिखा सका, आज विधि के विधान के तहत प्रकृति उसी के साथ वैसा ही न्याय कर रही थी। अर्जुन का यह बाण केवल प्रतिशोध नहीं बल्कि उसी कर्मफल का सीधा उत्तर था। अंगराज कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति उनके अस्त्र नहीं बल्कि उनका दानवीर स्वरूप और अर्जित किए गए अथाह पुण्य थे। जब तक उनके पास सूर्य देव द्वारा प्रदत्त अभेद्य कवच और कुंडल थे, तब तक त्रिलोकी में कोई भी महायोद्धा उनका वध नहीं कर सकता था। परंतु विधि के विधान को तो कुछ और ही स्वीकार्य था। कुरुक्षेत्र के उस अंतिम संग्राम से पूर्व ही देवराज इंद्र ने ब्राह्मण वेश धारण कर छल से उनके प्राण रक्षक कवच कुंडल दान में मांग लिए। यही नहीं, जब कर्ण मृत्यु की सैया पर थे, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने विप्र रूप धरकर उनकी परीक्षा ली और उनके जीवन के समस्त पुण्यों का दान मांग लिया। माधव भली भांति जानते थे कि जब तक इस महायोद्धा के पास पुण्यों की दिव्य ढाल है, तब तक साक्षात काल भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता। धर्म संस्थापना के लिए यह अत्यंत आवश्यक था। भगवान श्री कृष्ण कर्ण के वध में केवल साक्षी मात्र थे, क्योंकि विधि का विधान तो बहुत पहले ही उनके विनाश की पटकथा लिख चुका था। सूतपुत्र होने की गहरी पीड़ा ने उन्हें छल का आश्रय लेने पर विवश कर दिया था। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धरकर भगवान परशुराम से दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की, किंतु जब गुरु की निद्रा न टूटे, इस भावना से वे जंघा से रक्त बहने पर भी स्थिर रहे, तब उनका झूठ सामने आ गया कि वे कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि एक सहनशील योद्धा हैं। उस छल से कुपित होकर गुरु ने भयंकर श्राप दिया कि अपने जीवन के सबसे संकटपूर्ण क्षण में वे अपनी समस्त विद्या भूल जाएंगे। कुरुक्षेत्र में आज ठीक वैसा ही हुआ। माधव भली भांति जानते थे कि गुरु के वचनों को असत्य सिद्ध करना ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध होगा। इस विधि के विधान में एक और भयंकर श्राप गहराई से जुड़ा था, जिसने महापराक्रमी अंगराज कर्ण के रथ को कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी में जकड़ लिया था। एक बार एक असहाय कन्या का घी धरती पर गिर गया था। उसके करुण विलाप को शांत करने के लिए उस दानवीर ने अपने बाहुबल से मिट्टी को इतनी कठोरता से निचोड़ा कि साक्षात धरती माता पीड़ा से कराह उठी। उसी असहनीय पीड़ा में उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारे जीवन के सबसे निर्णायक युद्ध में तुम्हारे रथ का पहिया निकल लूंगी। जब मृत्यु का वह क्षण आया तो माता पृथ्वी ने अपना श्राप पूर्ण किया। श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि यदि तो यह माता पृथ्वी के वचनों और उस अटल नियति का घोर अपमान होगा। एक योद्धा के रूप में कर्ण अद्वितीय थे, परंतु धर्म के विधान के आगे वे सर्वथा विवश थे। अंततः कुरुक्षेत्र के उस महासमर में वह क्षण आ ही गया जब माधव ने अर्जुन को बाण चलाने का कठोर आदेश दिया। कृष्ण ने कहा, पार्थ प्रहार करो, क्योंकि यही धर्म है और यही इस महान योद्धा की अंतिम नियति है। उस अंतिम क्षण में सूर्यपुत्र कर्ण समझ गए कि यह अर्जुन का प्रतिशोध नहीं बल्कि स्वयं नारायण के हाथों उन्हें मिला हुआ मोक्ष है। जब उनके सभी श्राप फलीभूत हो गए, तब मृत्यु उनके लिए पराजय नहीं बल्कि विधि के विधान को सर्वोपरि सत्य बन गई। कर्ण मुस्कुराते हुए उस बाण को अपने वक्ष स्थल पर धारण किया। माधव ने कर्ण को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि वे उस दानवीर को जीवन के मोह और बंधनों से मुक्त कर परम धाम देना चाहते थे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।